नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सासाराम से आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला। 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक में आग लगा दी गई। सरैया गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सासाराम से ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच की ये तस्वीर है। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने वहां पर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सरैया गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये सड़क हादसे की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और किशनगंज से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों का हंगामा देखने को मिला। गार्ड की मौत के बाद यह हंगामा हुआ है। रोड रोलर से दबकर एक गार्ड की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में यह गार्ड कार्यरत था, जिसकी मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। तो आदिवासी समुदाय के लोगों ने हंगामा किया है। गार्ड की मौत के बाद यह हंगामा, यह आक्रोश उनका देखने को मिला। रोड रोलर से दबकर गार्ड की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि साजिशन उसकी हत्या की गई। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मैं कोटलीकोट थाना के आसपास में, जहाँ जीआर कंपनी 4 लेन का काम कर रही है, उसके रोलर से एक मनोज किस्कू नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड था, धक्का लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेके आदिवासी समुदाय काफ़ी आक्रोशित थे। मॉर्निंग में आए, विधि व्यवस्था की स्थिति थी यहाँ पे, दोनों पक्षों को बिठा के समझा बुझा के मामले को शांत कराया गया है। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार से जा रही बोलेरो ने 15 लोगों को कुचल डाला, जिनमें से 9 लोग को अधिक चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार सभी जख्मी भोइया बाबा की पूजा को लेकर 50 से अधिक संख्या में लोग ब्रह्मस्थान की तरफ जा रहे थे और उसी दौरान कन्हैया चौक के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर भीड़ को चीरते हुए आगे निकल गए। इस खौफनाक हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 9 लोग को अधिक चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी जख्मी का इलाज समस्तीपुर के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई। वहीं पुलिस ने जिस बोलेरो से हादसा हुआ है, उस बोलेरो को जब्त भी किया और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। 55 आदमी सब कोई पूजा के लिए जा रहे थे और उधर से बोलेरो बहुत स्पीड में आया और सब कोई के देकर चढ़ा दिया। कितने लोग जख्मी हुए हैं? 15 आदमी जख्मी हुए हैं, 20 आदमी के लगा है चोट। ये कहाँ पे घटना घटी है? जितवारपुर कन्हैया चौक। भोइया बाबा का पूजा में सभी लोग सम्मिलित होने के लिए कन्हैया चौक पर आए थे। उसी में जो है बोलेरो से जिसमें 9 आदमी जख्मी हो गए। और अगली खबर गढ़वा से, जहां गाय के बछड़े की कुछ मुस्लिमों की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। खराउंदी थाना क्षेत्र के चंदनी गांव की ये पूरी घटना है और इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू समाज के लोगों को मिली, लोग आक्रोशित हो गए और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोपी के घर और दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है और इसके बाद पुलिस बल को बुलाकर जगह जगह फोर्स की तैनाती कर दी गई। हिंदू संगठनों के आवेदन पर 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पशु चिकित्सक ने बछड़े का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट अधिकारियों को दे दी और इधर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मुझे प्रशासन के पास मामला आ चुका है। बड़ा बाबू से बातचीत हुई है, गेट बंद था, पब्लिक पूरा जाम लगाई हुई है।
हमने बड़ा बाबू को कहा कि आप आश्वासन दीजिए पब्लिक को और जो थाना को जला दिया जाएगा, है ना। बड़ा बाबू कहे कि हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम लोग अगर ऑफिस में बाजे रहे हैं किसी काम चलेगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कहिएगा। यही बात बोले हैं कि आप लोग शांत रहिए, कार्रवाई की बातें करेंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम लोग भी देख लेंगे थाना। इस प्रकार के जुर्मी अब जब हम देख रहे हैं कि अब जब हमारे गांव में इस प्रकार का हो रहा है तो हमारे झारखंड के प्रत्येक गांव में इसी प्रकार से हो रहा हुआ। प्रशासन सोई हुई है, आप जागृत होकर के इसको देखें। हम हिंदू समाज का अस्तित्व लूटा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। इस पर करौंदी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 5 लोगों की 5 पुरुष और 2 महिला की गिरफ्तारी किया गया है और इस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें और लोग जो शामिल हैं उसकी गिरफ्तारी तो छापामारी भी चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त 7 आरोपी है। बछड़े की हत्या के बाद ये तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद मुस्लिमों पर बछड़े की हत्या का आरोप भी लगाया गया है और हिंदू संगठनों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कैसे वहां पर जो लोग हैं मौजूद हैं और हाथों में डंडे लिए, बांस के फट्टे लिए आरोपी के घर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई और पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त 7 आरोपियों को लिया गया है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इसीलिए वहां पर पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। भी बंद रहा था, 2 महीना बाजार बंद रहा था, पर आसपास के लोग के द्वारा ही सभी जगह कहा जा रहा है कि सर मेरा गाय है, मेरा बच्चा है, हाथी है, तो हम लोग कहाँ खरीद बिक्री करेंगे। और देखिए एमपी की कटनी लूट का बिहार कनेक्शन देखने को मिला है। मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में ये लूटपाट की घटना हुई थी। 15 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश की लूट हुई। लूट गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार का है। सुबोध सिंह बिहार के जेल में बंद है और कटनी एसपी ने यह दावा किया है। बिहार में लुटेरों की तलाश कर रही है इस वक्त एमपी पुलिस, यानी कि इस लूट गिरोह का मास्टरमाइंड जो है वो अभी गिरफ्त में है, लेकिन अन्य लुटेरों की तलाश में इस वक्त एमपी पुलिस जुटी हुई है और इसी सिलसिले में एमपी से ये सभी बिहार आए हुए हैं। मणप्पुरम गोल्ड में लगभग 10:30 बजे में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 6 लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ पर रखा हुआ सोना और कैश लेकर ये भागे। तत्काल पुलिस को सूचना मिली। सूचना पर पुलिस के द्वारा जब घेराबंदी की गई, घेराबंदी करने पर पुलिस के द्वारा 2 मुलजिमों को पकड़ने में सफलता मिली है और इनके 4 जो और सदस्य हैं उनके नाम भी पुलिस के द्वारा आज ओपन कर दिए गए हैं और ये बिहार ज़िले के सभी रहने वाले हैं। बिहार ज़िले को भी पूरी स्थितियों से अवगत करा दिया गया है। आगे इसमें जांच जारी है। और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसी अब भी कई स्तरों पर काम कर रही है और इसी के तहत कटिहार जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र के रामनगर बंसी यूसुफ टोला की पीएफआई की प्रदेश कमेटी से ताल्लुकात रखने वाले महबूब आलम के घर पर इश्तेहार चस्पाकर पीएफआई संगठन बैन होने के आधिकारिक रूप से जानकारी पीएफआई नेता के घर वाले और उनके परिजनों को दिया गया है। हसनगंज थाना प्रभारी की मौजूदगी में गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत ऐसा करने की बात कही जा रही है। और अब सावधान करने वाली खबर, बिहार की हवा बहुत जहरीली हो गई है। दिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति राजधानी पटना की हो गई है। एसकेएम के पास एक्यूआई लेवल 628 हो गया है, वहीं बीआईटी मेसरा के पास एक्यूआई लेवल बढ़कर 484 हो गया है। इको पार्क के आसपास की बात कर ले तो वहां पर भी एक्यूआई लेवल 352 है। वहीं बिहार के अन्य जिले की अगर बात करें, बेगूसराय और बेतिया का एक्यूआई लेवल 400 के पार हो गया है। बक्सर का 390 और मुजफ्फरपुर का 351, यानी कि राजधानी पटना की स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। अलग अलग इलाकों की हमने आपको जानकारी दी कि स्थिति खतरनाक है। दिल्ली यानी कि जो सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है, उससे भी ज्यादा राजधानी पटना की स्थिति इस वक्त खतरनाक है। और पटना में वायु प्रदूषण के स्तर की और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। पटना की हवा लगातार
जहरीली होती जा रही है। देख सकते हैं ये पटना इको पार्क के इलाके का एक्यूआई लेवल जो है वो 352 यानी कि वेरी पुअर है। एसके मेमोरियल हॉल 628 पे है, यानी कि सबसे खतरनाक एरिया जो है वो 628 एक्यूआई लेवल एसके मेमोरियल हॉल के पास है। बीआईटी मिश्रा की बात करें तो 484 के पास है। और इसके अलावा हम बात करें डीआरएम दानापुर की तो वहां पे भी एक्यूआई लेवल जो है वो 342 है। गवर्नमेंट हाई स्कूल 338 वेरी पुअर की श्रेणी में है। हाजीपुर रजिस्ट्रेरी एरिया जो है वो भी 313 काफी बुरा स्थिति है। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे शहरों की तो दूसरे शहरों की भी बात करेंगे, गया की बात करेंगे और बात हम करेंगे मुजफ्फरपुर की तो उसकी एक्यूआई लेवल भी हम अभी बताते हैं आपको। ये एक्यूआई लेवल जो है वो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो साइन बोर्ड है उस पर लगा हुआ है। और ये देखिए जो गया का एक्यूआई लेवल है वो 97 सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक है। मुजफ्फरपुर का भी एक्यूआई लेवल जो है वो 351 है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि राजधानी पटना की हवा बेहद खराब हो चुकी है। 600 के पार कर चुका है। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु कई ऐसे शहर हैं जहां से खतरनाक स्थिति जो है जहरीली हवा जो है वो राजधानी पटना की हो चुकी है। और सीधे तौर पे ये साइन बोर्ड जो है वो बताता है कि जो हवा है बिहार की वो अब सांस लेने लायक नहीं रही है। पटना सिटी की बात करें तो 340 के आसपास है। राजधानी वाटिका की बात करें तो यहाँ पे भी एक्यूआई लेवल जो है वो 400 के करीब पहुंच चुका है। इसी तरीके से सिवान की बात करें तो 450 है। बेतिया की बात करें तो 435 के आसपास है। बेगूसराय की भी बात करें तो 400 से अधिक यहाँ का एक्यूआई लेवल देखा जा रहा है। बक्सर की बात करें तो तकरीबन 390 है। छपरा की बात करें तो वहाँ पे भी तकरीबन 400 के आसपास है। सहरसा की बात करें तो यहाँ पे भी एक्यूआई लेवल जो है वो 385 है। दरभंगा की बात करें तो 380 है। पूर्णिया की बात करें तो 374 के आसपास है। बिहार शरीफ नालंदा जिले की बात करें तो यहाँ भी एक्यूआई लेवल जो है वो 350 के आसपास है। 329 यहाँ पे एक्यूआई लेवल है। मोतिहारी का 328। दिल्ली जो देश की राजधानी वहाँ की एक्यूआई लेवल की अगर तुलनात्मक करें बिहार के एक्यूआई लेवल से तो दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल जो है वो लगभग 350 है, 325 के आसपास है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बिहार की हवा जो है वो बेहद जहरीली हो चुकी है, खतरनाक हो चुका है। और ऐसे में लगातार जो है लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप अपने शहर को प्रदूषित होने से बचाइए। ज्यादा से ज्यादा जो है प्रदूषण मुक्त कैसे किया जाए अपने शहर पर, इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन लोग जो है लापरवाह हैं और इसके कारण से लगातार जो हवा जहरीली होती जा रही है और एक्यूआई लेवल जो है वो 600 से अधिक पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए सीएम नीतीश कुमार आज गया में गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करेंगे। सीएम का आज गया में 5 कार्यक्रम हैं। मोकामा के हाथी 10 से करीब 150 किलोमीटर लंबी पाइप के जरिए गंगा जी का पानी गया तेतर जलाशय में लाया गया है। और आज सीएम के उद्घाटन के साथ ही गया के घरों में पानी की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और इससे पहले कल सीएम ने राजगीर में गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया था। और इसके साथ ही राजगीर के घरों में गंगा का जल मिलना अब शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा की कोशिश अब धरातल पर उतरने लगी है। राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ हो गया, उद्घाटन हो गया और आज बारी है गया और बोधगया की। गया में मुख्यमंत्री इस गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करेंगे और महाबोधि मंदिर में पूजा आराधना भी करेंगे। कई जगह प्याऊ बनाए गए हैं जिसका शुभारंभ करेंगे। गया और बोधगया के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि गया और बोधगया में पूजा के लिए भी गंगा जल नहीं था, लेकिन अब घर घर गंगा जल उपलब्ध होगा। सिर्फ पूजा ही नहीं, पीने के लिए गंगा जल मिलेगा। मोक्षदायिनी गंगा नदी अब गया में भी विराजमान है और हर घर अब गंगा जल उपलब्ध है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज गया और बोधगया के तमाम घरों में गंगा जल उपलब्ध होगा और हर कोई अब जो पानी की किल्लत यहाँ झेलते थे पर्यटकों के हिसाब से गया और बोधगया बेहद महत्वपूर्ण है। ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं और ऐसे में गर्मी के दिनों में जो जल की समस्या होती थी उससे भी निजात मिलेगा और जो गंगा जल के लिए यहाँ के लोग परेशान रहते थे कि गंगा जल उन्हें नहीं मिल रहा है वो भी अब समस्या नहीं होगी। हर घर गंगा जल होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 बोधगया।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार की सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। उन्होंने राजगीर स्थित वेणु वन पार्क में मॉर्निंग वॉक किया और इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। हालांकि मीडिया प्रवेश बिल्कुल वर्जित था। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा जल परियोजना लोकार्पण कार्यक्रम के बाद रात्रि विश्राम राजगीर सर्किट हाउस में किया और उसके बाद आज सुबह वो पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, वेणु वन की ये तस्वीर है। राजगीर स्थित सर्किट हाउस में कल रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। अपनी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कल उन्होंने की, उसका लोकार्पण किया और आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और अब से कुछ ही देर में गया में इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। और गंगा जलापूर्ति योजना राजगीर में धरातल पर उतर आई है। राजगीर के घर घर में गंगा जल जाने लगा है और इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर भी पहुंची और अपने गीतों के माध्यम से, अपने सुरों के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भागीरथ बताया। साथ ही शराबबंदी कानून कितनी जरूरी है ये भी अपने गीतों के माध्यम से समझाया। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। में हर घर गंगे, हर घर घर गंगा जल की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर भी पहुंची। मैथिली ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी अपनी गीतों को प्रस्तुत किया। लेकिन बिहार में सिर्फ राजगीर में हर घर गंगा जल ही नहीं लाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो साकार हुई है और उसमें शराबबंदी भी लागू है। शराबबंदी कानून के मद्देनजर भी मैथिली ठाकुर अपने गीतों के माध्यम से एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर क्यों हम लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, शराबबंदी कानून बिहार के लिए कितना जरूरी है। मैथिली, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू की गई है खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और इसके लागू होने से कई फायदे भी हैं, लेकिन फिर भी लोग शराब पीते हैं और कहीं ना कहीं एक कोशिश करते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए। उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगी अपनी गीतों के माध्यम से? एक गीत मैंने लास्ट टाइम समाज सुधार अभियान जो हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी के सामने गाया था, तो 2 लाइन सुना दी आपको। सुनो मोरे पिया जी अब ना जाओ दारू की दुकान, सुनो मोरे पिया जी अब ना जाओ दारू की दुकान। अरे बिगड़ी आदत छोड़ो बलम जी, बिगड़ी आदत छोड़ो बलम जी, बात लो हमरी मान, सुनो मोरे पिया जी अब ना जाओ दारू की दुकान, सुनो मोरे पिया जी अब ना जाओ दारू की दुकान। बिल्कुल, तो जिस तरीके से गाने के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से इन्होंने साफ कहा है कि दारू की दुकान नहीं जाना है, शराब नहीं पीना है। हालांकि आज एक सपना साकार हुआ है। मुख्यमंत्री की जो परिकल्पना थी आज वो धरातल पर उतरी है और अब हर घर गंगा जल मिलेगा, वो भी राजगीर में जहां पूजा के लिए भी गंगा जल नहीं मिलता था। इसे कैसे देखती हैं और कौन से गीत से इसे आप साकार करने की अपने गीत से प्रस्तुत करेंगे? जो मैंने सपने में देखा वो सपना साकार है, एक भगीरथ आदि रूप में दूजा नीतीश कुमार है। जो मैंने सपने में देखा वो सपना साकार है, एक भगीरथ आदि रूप में दूजा नीतीश कुमार है। एक बिहारी सब पर भारी सारे जग ने माना है, माँ गंगा को हाथी दह से गया धाम पहुँचाना है। भर दे तो भर दे हे माँ गंगे भर दे, प्यासी जन जन को अमृत जल से भर दे तो भर दे हे माँ गंगे भर दे, प्यासी जन जन को अमृत जल से भर दे। गीत से तो आपने बता दिया, अगर शब्दों की हम बात करें तो आपको कैसा लग रहा है कि जहां राजगीर में पूजा के लिए गंगा जल नहीं मिलता था, अब लोग उसे पी पाएंगे, अपने घर के काम कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर रिलीजियस तरीके से देखा जाए तो गंगा जल कितना इम्पोर्टेंट होता है हर पूजा के लिए महिलाओं को। मेरी दादी माँ भी जब भी जाती है कुंभ के मेले या फिर कहीं भी ऐसी जगह जाती है तो वो पवित्र जल एक बॉटल में भर के लाती है। तो हर पूजा में एक सामग्री के लिए गंगा जल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ के लोग, जैसे मैंने काफ़ी सारी महिलाओं का इंटरव्यू भी सुना कि वो लोग तरस जाते थे गंगा जल कहाँ से लाए, कैसी व्यवस्था करें, लेकिन अब उनके गाँव में, उनके शहरों में गंगा जल बहेंगी और उससे कितना ज़्यादा लाभ होने वाला है।
तो महिलाओं को तो है ही, उन्होंने अपनी बात कह दी। बाकी जिस तरीके से हम लोग के क्षेत्र में, जहाँ से मैं आती हूँ, मिथिलांचल का जो क्षेत्र है मधुबनी जिला और उसके आसपास के भी क्षेत्र में काफ़ी सारी बाढ़ को लेकर के समस्याएं होती थी। लोग 4-5 महीनों तक उनको खाना पीना ढंग से नहीं हो पाता था, घर से बाहर निकलना नहीं हो पाता था। तो वो पानी यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया, यहाँ के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो देश में पहली बार ऐसी बड़ी चीज़ होने जा रही है। इसके लिए हमारे जल संसाधन मंत्री जी श्री संजय झा जी को भी बहुत सारा धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत सारा धन्यवाद। बिल्कुल, तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी धन्यवाद है, और अब बिहार में राजगीर में हर घर गंगा जल मिल रहा है और मुख्यमंत्री की परिकल्पना धरातल पर उतर गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 राजगीर। और देश विदेश में अपनी अनोखी कला सिक्की आर्ट के लिए फेमस सद्दाम को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अपनी कलाकृति को प्रदर्शित और बेचने के लिए स्टॉल लगवाए गए हैं। कटिहार जंक्शन पर लगे स्टॉल को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। सद्दाम से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच और छोटे से छोटे पहल से देश की तस्वीर बदल रहा है। नज़ारा कटिहार जंक्शन से दिखा रहा है, एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत एक दुकान कटिहार में शुरू किया गया है। और देखिए कटिहार की कला जो है, ये सिक्की कला बेहद फेमस है और सद्दाम जी जो है लगभग 20 साल से इस कला से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस कला को अब एक स्टेशन मिला है और देश दुनिया के जो लोग कटिहार होकर सफ़र करते हैं इस कला को देखकर आकर्षित होते हैं और इस स्टॉल तक पहुंचते हैं। हाल के दिनों में ये स्टॉल शुरू हुआ है और इससे कितना लाभ मिला है इस कला को पहचान देने में, आइए बात करते हैं सद्दाम जी से। सद्दाम जी, कितना साल से जुड़े हुए हैं इस कला से? इस कला से हम लगभग 20 सालों से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पहल से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत ये स्टॉल जो मिला है इसको बेचने के लिए प्रदर्शित, कितना लाभ मिला है, किस तरह से देखते हैं? ये तो प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम किए हैं हम लोग कलाकारों के लिए, जो कि हम लोग 20 सालों से अपने घर में या बाहर काम करते थे, जो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब जो स्टॉल बना दिए हैं और इस कला को स्टेशन पर एक स्टॉल बना करके दिया गया है, जो कि लोग जान भी रहे हैं। जो विलुप्त हो रहा है उसको भी कटिहार स्टेशन में एक पहचान दिया गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।